नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एक साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर्स के लिए। स्फेरिकल मिरर्स के साथ एसोसिएट करने वाले कुछ एक डिस्टेंसेस जैसे कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट्स को मेजर करने के लिए और इन डिस्टेंसेस के साथ क्या साइंस रहेंगे ये पता करने के लिए। साइन कन्वेंशंस को हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के नाम से भी जानते हैं और साइन कन्वेंशंस में हम कुछ एक कन्वेंशंस इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। उनमें सबसे पहला कन्वेंशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हमें जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो पोल ऑफ द मिरर से करने हैं और पोल ऑफ द मिरर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के साथ रिलेट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो हमारा स्केल है जिसके साथ हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसका जीरो रीडिंग पोल के साथ कोइंसाइड करेंगे। अब दूसरा कन्वेंशन क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल की और मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड पर रखना है। ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के और मिरर के लेफ्ट साइड पे रखना है, कनकेव के केस में भी लेफ्ट में और कन्वेक्स के केस में भी लेफ्ट में। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखा है तो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे साइन कन्वेंशंस हम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के देने वाले हैं, तो इसलिए डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की रहेगी वो हमेशा लेफ्ट से राइट रहेगी क्योंकि हमने लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ये एक कन्वेंशन है साइन कन्वेंशंस में। अब उसके बाद क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेट कर रहे हैं साइन कन्वेंशन बताने के लिए स्फेरिकल मिरर्स के, तो इसलिए जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस एक्सिस जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स एक्सिस माना जाएगा। तो इसलिए मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की कनकेव की इसको एक्स एक्स डैश के साथ लिखा है और कन्वेक्स की को भी एक्स एक्स डैश के साथ लिखा है। ये तीन कन्वेंशन हमने सबसे पहले इस्तेमाल करने होते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने यानी कि स्केल का जीरो रीडिंग पोल के साथ कोइंसाइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो हमेशा लेफ्ट से राइट होगी और जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स एक्सिस माना जाएगा। अब किन डिस्टेंसेस को पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि साइन कन्वेंशन जो है वो हमें साइंस के बारे में भी बताते हैं कि क्या किसी एक पार्टिकुलर क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। तो क्योंकि ये साइंस के बारे में भी बताता है, अब साइन कैसे पता करने हैं साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करके, अब ये बात करते हैं। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई डिस्टेंस हमें मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में जाना पड़े पोल से, क्योंकि पोल पे हमने जीरो रखा है, तो पोल से जब हम डिस्टेंस मेजर करें और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में हमें जाना पड़े डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, तो ऐसे डिस्टेंसेस को हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। और नेगेटिव कौन से होंगे? ऐसे वाले डिस्टेंसेस जिन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट जाना पड़े। कुछ एक डिस्टेंसेस हमें ऐसे भी मेजर करने पड़ेंगे जो हमें पोल से ऊपर की तरफ मेजर करने पड़ेंगे। तो वो वाले डिस्टेंसेस जो पोल की अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव माने जाएंगे और वो वाले डिस्टेंसेस जो पोल से नीचे वाली डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे जैसे कि मैंने ये लिखा है वो नेगेटिव माने जाएंगे। तो चार साइन कन्वेंशंस इस्तेमाल होंगे, साइंस कैसे रहेंगे ये पता करने के लिए। पहला, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट में जो डिस्टेंसेस मापे जाएंगे उनको पॉजिटिव माना जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के नेगेटिव जो अपोजिट डायरेक्शन में जो जाते हुए डिस्टेंसेस मापे जाएंगे उनको नेगेटिव माना जाएगा। पोल की अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस मापे जाएंगे वो पॉजिटिव माने जाएंगे और पोल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस मापे जाएंगे उनको नेगेटिव माना जाएगा।
ये थे साइन कन्वेंशन, साइंस पता करने के लिए, जो कि हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन किए। आप ये साइंस पता करने के लिए एक और अपना कन्वीनियंट वे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि किस डिस्टेंस के साथ कैसा साइन रहेगा। उसमें आपने क्या करना है कि पोल की राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस मापे जाएंगे वो पॉजिटिव माने जाएंगे। पोल की लेफ्ट साइड, दिस इज पोल, और पोल की लेफ्ट साइड पे जितने भी डिस्टेंस मापे जाएंगे उन्हें नेगेटिव माना जाएगा। पोल के अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मापे जाएंगे पॉजिटिव माने जाएंगे, और पोल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मापे जाएंगे नेगेटिव माना जाएगा। और ये खूब मिलता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, जिसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिन की राइट साइड पे पॉजिटिव, तो मैंने भी बोला कि पोल की राइट साइड पे जो भी डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव माना जाएगा। ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे डिस्टेंसेस और नंबर नेगेटिव लिखते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पे भी मैंने बोला कि पोल की जो लेफ्ट साइड पे है वो डिस्टेंसेस नेगेटिव लेने हैं आपको। वहां पे ओरिजिन की अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, और यहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि पोल की अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। वहां पे हम ओरिजिन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंसेस और नंबर्स नेगेटिव लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पोल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मापोगे उन्हें आपने नेगेटिव लेना है। तो ये थे कुछ एक साइन कन्वेंशन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, और ये पता करने के लिए कि इन डिस्टेंसेस के साथ क्या साइंस रहेंगे। बिल्कुल आसान है। इन्हीं साइन कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कनकेव मिरर्स के साथ जो टर्म्स एसोसिएट करती हैं उनके साथ किस किस टर्म के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा, किस किस के साथ नेगेटिव रहेगा, और कन्वेक्स के साथ जो टर्म्स एसोसिएट करती हैं उनमें कौन कौन सी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा और कौन कौन के साथ नेगेटिव रहेगा। बात करते हैं कनकेव मिरर की और फॉलो करेंगे इन साइन कन्वेंशंस को। आप देख सकते हो कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, और अगर हमें फोकल लेंथ मेजर करनी है तो हमें पोल से लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट आना पड़ रहा है। तो जो आपकी फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव मानी जाएगी। एक तो ये लेफ्ट साइड है और दूसरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के भी अपोजिट आ रहे हैं, तो नेगेटिव। इसी तरह से पोल से ही सारे डिस्टेंस मापने हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मापने के लिए भी आपको पोल की लेफ्ट साइड पे आना पड़ रहा है और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट आना पड़ रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि आर के साथ डिनोट होता है वो भी नेगेटिव होगा कनकेव का। अब और हमने दूसरा साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पोल की लेफ्ट साइड पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट ये रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापने के लिए भी हमें पोल से ऑब्जेक्ट तक आना पड़ेगा, तो ये भी हमें लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट आना पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के साथ डिनोट किया जाता है, ये भी नेगेटिव रहेगा। अब ऑब्जेक्ट हाइट जो कि आपको पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट हाइट मेजर करने के लिए एचओ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको बोला कि जो भी चीजें मेजर करनी पड़ेंगी पोल के तो वो क्या लेनी है, आपको पॉजिटिव लेनी है। तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे कनकेव का है चाहे कन्वेक्स का है। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमें पोल से ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। कन्वेक्स का ऑब्जेक्ट हाइट चाहे मेजर करनी है कन्वेक्स के केस में चाहे कनकेव के केस में, तो ऊपर ही जाना पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगी हमेशा, चाहे कनकेव है आपका चाहे कन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के केस में आपका सेम रहेगा। तो अब हमें फोकल लेंथ भी बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बता दिया, ऑब्जेक्ट हाइट भी बता दिया। अब हमारा बचता है इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट। आपको मालूम है कनकेव के केस में सिर्फ एक केस ऐसा है जब इमेज जो आपकी है वर्चुअल बनती है, इसके साथ साथ इरेक्ट बनती है, इसके साथ साथ बिहाइंड द मिरर यानी कि राइट साइड बनती है, ये राइट साइड बनती है। और वो कौन सा केस है, जब आपने ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस रखा है। बाकी केसेस में इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनती है और इन्वर्टेड और रियल बनती है। अब बाकी सभी केसेस में आपकी जो इमेज डिस्टेंस है जिसको हम v के साथ लिखते हैं
वो नेगेटिव रहेगा, और इमेज हाइट HI हमेशा नेगेटिव रहेगा बाकी सभी केसेस में। लेकिन इस केस में इमेज सीधी बनेगी और अब मिरर की राइट साइड बनेगी। तो अगर सीधी बन रही है तो HI इमेज हाइट हमारी कैसी होगी, क्योंकि ये सीधी बन रही है तो ऊपर की तरफ मेजर करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव लेंगे। और इमेज क्योंकि राइट साइड पे बन रही है तो इमेज डिस्टेंस भी आपका इस केस में पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ ये वाला केस व्हेन ये तब है जब आपने ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस है बस, और बाकी सभी केसेस में इमेज हाइट भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। ये है कनकेव मिरर के लिए। अब हम कन्वेक्स की ओर अगर जाएं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, पोल से राइट साइड जाना पड़ रहा है फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाना पड़ रहा है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव कन्वेक्स की। रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी मेजर करने के लिए हमें पोल से राइट साइड जाना पड़ रहा है, तो R भी पॉजिटिव। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा, और क्योंकि ये हमेशा सीधा रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो हाइट है HO वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इमेज की बात करते हैं। कन्वेक्स के केस में हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और राइट साइड बनेगी हमेशा। इरेक्ट मानो तो सीधी, तो जब सीधी बनेगी इमेज सपोज करो और इस साइड बनेगी तो ऊपर जाना पड़ेगा हाइट मेजर करने के लिए। तो ऐसे में इमेज हाइट पॉजिटिव होगी, और क्योंकि राइट साइड बन रही है हर बार तो हमें इमेज डिस्टेंस मापने के लिए भी राइट साइड जाना पड़ रहा है, तो इसको आप जो इमेज डिस्टेंस है इस केस में वो भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, बाकी सभी पॉजिटिव। और यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव, सिर्फ एक चीज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट। अब अगर एक स्पेशल केस छोड़ के ये सारा है, और उस स्पेशल केस में दो और चीजें पॉजिटिव हैं, वो हैं इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो केस है जब ऑब्जेक्ट विद इन दी फोकस है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने साइन कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी के साथ सभी डिस्टेंसेस के साथ क्या क्या साइन रहेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में बताया। आशा है आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। अब दीजिए इजाजत, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।